देखिए, वो जो अपना इख्तलाफ राय, अपना इजहार राय करती थी, वो किसी को नापसंद है और सख्त नापसंद आया जब वो तनकीद करती थी मुस्लिम लीग नून की कुछ ख़वातीन पर। और हमें जो इत्तलात मिल रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो दावा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ के कहने पर जो है वो उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। और आज जब लाहौर हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत हुई तो उस दौरान जो है वो जो SHO थाना चूंग थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इन ख़वातीन को नहीं जानते, हमने इनको कभी देखा नहीं, हमें ना इनकी गिरफ़्तारी मतलूब है और ना ही हमने इनको हिरासत में रखा हुआ है या गिरफ़्तार किया है। जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि क्या आप ये लिख कर बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं? तो SHO ने लिख कर दे दिया कि हमारे पास ना तो सनम जावेद हैं और ना ही कोई और ख़ातून है। उस पर जो है वो जो सनम जावेद के वकील थे, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी फ़ैमिली जो है वो 10 से 15 मरतबा थाना चूंग में मिलकर आ चुकी है, मैं ख़ुद मिलकर आया हूँ। और वहाँ पर जब ये बात सामने आई तो अदालत ने CCTV रिकॉर्ड और उसके साथ रोज़नामचे का रिकॉर्ड जो है, जो हम कहते हैं कि थाने का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। और अदालत ने कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या वो थाने के अंदर आए या नहीं आए। अब आगे जो कार्रवाई होगी वो उम्मीद है कल होगी और उसमें SHO की तरफ से वो रिकॉर्ड अगर पेश किया जाएगा तो फिर जो असल चीज़ है वो सामने आएगी। यहाँ पर एक ख़बर यह है कि अभी तक जो तैयबा राजा हैं उनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं हुई। अच्छा। सिर्फ जो है वो सनम जावेद की दायर हुई है दरख्वास्त, और वो कहाँ पर हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक जो अदालत का हुक्म है वो सिर्फ सनम जावेद की हद तक है, उनको प्रोड्यूस करने का कहा गया है। लेकिन तैयबा राजा के हवाले से नज़रबंदी के जो अहकामात थे वो अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिए थे। अदालत ने कहा था कि रिहा करें। अब उसके बाद वो कहाँ पर हैं, क्या वो किसी मुकदमे में नामजद हैं, क्या उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है, इस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं कि सरकारी सतह पर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अनऑफिशियल जी जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, जो लोग मिलकर आए हैं, वो बता रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो पुलिस की कस्टडी में थी कल तक। जब अदालत की तरफ से अहकामात आए उसके बाद जो है वो उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और ये भी हो सकता है कि आज वो अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि अदालत ने CCTV रिकॉर्ड मांगा है और जो बयान हल्फी दिया है उसके ऊपर जो है वो अदालत बड़ी सख्त कार्रवाई कर सकती है कि अदालत में गलत बयानी की जा रही है, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर रिकॉर्ड मस्क करने की कोशिश की तो उस पर भी जो है वो बड़े सख्त अहकामात जारी हो सकते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो बड़े अपराइट जज हैं और इस हवाले से वो कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर कोई इस तरह का काम करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब रिकॉर्ड तब्दील किया जाएगा। अच्छा। अब जाहिर सी बात है कि 3 दिन एक खातून जो है वो किसी जेल में, किसी थाने में रही हो, उसकी फैमिली आ रही हो, वो मुलाकात कर रही हो, और जब मामला अदालत में जाए तो अदालत में जाकर आप मुकर जाएं, वाज़े कह दें। इमरान रियाज के केस में तो ये हुआ कि पुलिस मान लिया, वो फुटेजेस सामने आ गई, लेकिन क्योंकि इनकी कस्टडी की फुटेजेस सामने नहीं आई, इनकी हिरासत की फुटेजेस या तस्वीर नहीं सामने आई, तो जिसकी वजह से पुलिस ये कह रही है कि वो हमारे पास है ही नहीं। देखिए, जो उनकी फैमिली या जिस तरह हम बात करें, बहुत से सहाफ़ी, बहुत से हमारे दोस्त जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। और जो हमें बताया जा रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस हद तक खदशात का इजहार किया जा रहा है और किस तरह उनके साथ जो है वो पुलिस का एक नामुनासिब रवैया जो है वो उनके साथ रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक डेटरेंस पैदा की जाए ख़वातीन के अंदर कि वो किसी भी सियासी जमात और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ जो है उनके जलसों में, उनके एहतजाज में शिरकत ना करें। क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है वो यही है कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो तहरीक इंसाफ के एहतजाज में, उनके किसी भी जलसे में, किसी भी फंक्शन में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इसका तयन जो है वो इदारे करेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे कि क्या ये उस एक्टिविटी में मुलव्विस थी या नहीं थी, और अगर थी तो उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, अगर थी तो उन्हें अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया। बात यह है कि
जो कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो मुलविस हैं तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा दें। इस तरह उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल करना, उन्हें जबरी गुमशुदा करना, उनके हवाले से उनकी फैमिली को ना बताना कि वो किस हाल में हैं, कहाँ पर हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक फ़ैमिली के लिए। और ख़ास तौर पर उस फैमिली के लिए, अब उनके बच्चे भी हैं, उनके घर, उनके फैमिली है, उनकी वालदा हैं, उनके वालिद हैं, वो सब बड़े परेशान हैं कि उनके बच्ची कहाँ पर है इस वक्त। तो इस वक्त सबसे अहम ये है कि उनको बाजियाब करवाया जाए और उनको एक कानून के दायरे में लाया जाए। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई गैर कानूनी किसी सरगर्मी में वो मुलविस हैं तो फिर उसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस तरह उनको जो है वो मिसिंग पर्सन में शामिल किया जाए। अभी तक जो उनकी हालत के हवाले से जो है वो कोई बात करना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, अभी जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोर्ट के अंदर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके वकला की तरफ से ये हदायत की गई है कि अभी इनके हवाले से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको बाजियाब करवा कर कल जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा, या फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उनको शायद जिस तरह और या मकबूल जान जिस तरह आप खुद ब खुद आ गए तो इस तरह वो भी आ जाए, या तो पुलिस जो है वो या वो इदारे जिनके पास हैं वो खुद छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, और अगर नहीं दर्ज हुआ अभी तक तो फिर उनकी जानिब से जब तक अदालत में दरख्वास्त दायर नहीं होगी तो उनको रिलीफ नहीं मिल सकेगा। देखिए, वो जो अपना इख्तलाफ राय, अपना इजहार राय करती थी वो किसी को नापसंद है और सख्त नापसंद आया जब वो तनकीद करती थी मुस्लिम लीग नून की कुछ ख़वातीन पर। और हमें जो इत्तलात मिल रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो दावा कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ के कहने पर जो है वो उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। और आज जब लाहौर हाई कोर्ट में उनके केस की समाअत हुई तो उस दौरान जो है वो जो SHO थाना चूंग थे उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इन ख़वातीन को नहीं जानते, हमने इनको कभी देखा नहीं, हमें ना इनकी गिरफ़्तारी मतलूब है और ना ही हमने इनको हिरासत में रखा हुआ है या गिरफ़्तार किया है। जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि क्या आप ये लिख कर बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं, तो SHO ने लिख कर दे दिया कि हमारे पास ना तो सनम जावेद हैं और ना ही कोई और ख़ातून है। उस पर जो है वो जो सनम जावेद के वकील थे उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी फ़ैमिली जो है वो 10 से 15 मरतबा थाना चूंग में मिलकर आ चुकी है, मैं ख़ुद मिलकर आया हूँ। और वहाँ पर जब ये बात सामने आई तो अदालत ने CCTV रिकॉर्ड और उसके साथ रोज़नामचे का रिकॉर्ड जो है जो हम कहते हैं कि थाने का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। और अदालत ने कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या वो थाने के अंदर आए या नहीं आए। अब आगे जो कार्रवाई होगी वो उम्मीद है कल होगी और उसमें SHO की तरफ से वो रिकॉर्ड अगर पेश किया जाएगा तो फिर जो असल चीज़ है वो सामने आएगी। यहाँ पर एक ख़बर यह है कि अभी तक जो तैयबा राजा हैं उनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं हुई। अच्छा, सिर्फ जो है वो सनम जावेद की दायर हुई है दरख्वास्त, और वो कहाँ पर हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक जो अदालत का हुक्म है वो सिर्फ सनम जावेद की हद तक है, उनको प्रोड्यूस करने का कहा गया है। लेकिन तैयबा राजा के हवाले से नज़रबंदी के जो अहकामात थे वो अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिए थे। अदालत ने कहा था कि रिहा करें। अब उसके बाद वो कहाँ पर हैं, क्या वो किसी मुकदमे में नामजद हैं, क्या उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है, इस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं कि सरकारी सतह पर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अनऑफिशियल जी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो लोग मिलकर आए हैं वो बता रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो पुलिस की कस्टडी में थी कल तक। जब अदालत की तरफ से अहकामात आए उसके बाद जो है वो उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, और ये भी हो सकता है कि आज वो अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। लेकिन क्योंकि अदालत ने CCTV रिकॉर्ड मांगा है और जो बयान हल्फी दिया है उसके ऊपर जो है वो अदालत बड़ी सख्त कार्रवाई कर सकती है कि अदालत में गलत बयानी की जा रही है, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर रिकॉर्ड मस्क करने की कोशिश की तो उस पर भी जो है वो बड़े सख्त अहकामात जारी हो सकते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो बड़े अपराइट जज हैं और इस हवाले से वो कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर कोई इस तरह का काम करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब रिकॉर्ड तब्दील किया जाएगा। अच्छा। अब
ظاہر سی بات ہے کہ 3 دن ایک خاتون جو ہے وہ کسی جیل میں کسی تھانے میں رہی ہو، اس کی فیملی آ رہی ہو، وہ ملاقات کر رہی ہو، اور جب معاملہ عدالت میں جائے تو عدالت میں جا کر آپ مکر جائیں، واضح کہہ دیں۔ عمران ریاض کے کیس میں تو یہ ہوا کہ پولیس مان لیا، وہ فوٹیجز سامنے آ گئی، لیکن کیونکہ ان کی کسٹڈی کی فوٹیجز سامنے نہیں آئی، ان کی حراست کی فوٹیجز یا تصویر نہیں سامنے آئی، تو جس کی وجہ سے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔